हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, यानी कि हम विश्वास करते हैं कि आपको जो है पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, इसीलिए इसमें किसी भी परेशानी को हम सामने नहीं आने देते। 100% फ्री एजुकेशन देते हैं। आपकी हर समस्या, यानी कि आपको पाठ समझ में नहीं आ रहा, उसका वीडियो लेकर प्रेजेंट हो जाते हैं। आपका टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं, सभी कुछ हम कराते हैं। तो हम ये विश्वास करते हैं कि आपकी पढ़ाई आप बहुत ही अच्छे से कर सकें और भविष्य में एक अच्छे इंसान बन सके। तो इसके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है और ये कॉन्फिडेंस हमें होल लाइफ बहुत कुछ सिखाता है। ये सारी हमको नॉलेज देता है, जितनी भी हमें बहुत सारी नॉलेज हमको गेन करते हैं ना हम पढ़ाई के ज़रिए। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। तो ये सभी कुछ आपको 100% प्रोवाइड फ्री कौन कराता है? वो है मैग्नेट ब्रेन्स। तो हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपनी सभी समस्याओं का हल यहाँ से लेकर जाते रहिए। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो जो है वो है क्लास 5th के हिंदी के, हमारा जो है उसका क्लास 5th के स्टूडेंट्स है। हिंदी की हमारी बुक है रिमझिम, उसका अध्याय 8वां। आज हम उस 8वें अध्याय यानी कि वे दिन भी क्या दिन थे उसकी वर्कशीट करा रहे हैं। अब ये जो वर्कशीट हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, क्यों लेकर, हमें वर्कशीट क्यों करनी है? भाई हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन कर लिए, तो अब हम वर्कशीट क्यों कर रहे हैं? वर्कशीट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम हर तरीके के प्रश्न उत्तर, एक्सरसाइज, उससे संबंधित व्याकरण से हम अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं और एक तरीके से हमारा चैप्टर दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। अब टेस्ट में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे करने की आदत पड़ चुकी होती है। तो यहाँ पर हमारे लिए देखिए, इस जो हम वर्कशीट लाए ना, इसमें हर तरीके के प्रश्न हैं। आपके एमसीक्यूज रहेंगे, आपके ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे, आपके पैसेज पे आधारित प्रश्न रहेंगे, आपके फिलअप्स रहेंगे। तो मतलब जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं हर तरीके के प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा था ना कि किस तरीके से जो है कुम्मी और जो है रोहित आपस में बात कर रहे होते हैं, वो वाला चैप्टर पढ़ा था ना। और ये चैप्टर कब का था? 21,055 का। अभी हम लोग का जो ईयर क्या चल रहा है, हम लोग 20 में चल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये 21 का है हमारा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारे एमसीक्यूज, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या दिया है? कुंभी ने डायरी में किस दिन कागजी पुस्तक का उल्लेख किया है? कुंभी की डायरी में किस दिन कागजी पुस्तक का उल्लेख है? तो वो हमारा जो दिन था, देखिए यहाँ कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। 4 जुलाई 2015, 1 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 17 मई 2155। अब ये चूंकि हमने ये चैप्टर जो पढ़ा था वो क्या था? फ्यूचर का चैप्टर था, है ना। तो ये बात है 17 मई 2155 की, यानी कि 21,055 की। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। कुंभी की पढ़ाई वाली मशीन का पर्दा कैसा था? अब कुंभी किस पे पढ़ता था? मशीन पे पढ़ता था। उस पढ़ाई का पर्दा कैसा था? वो पर्दा था टेलीविजन के पर्दे जैसा, जैसे हम टीवी पढ़ते हैं ना, उसके जैसा पर्दा था, जैसे लाइक कंप्यूटर हमारा। नेक्स्ट आते हैं। कुंभी को गृह कार्य पूरा करके उसे कहाँ डालना पड़ता था? भाई ये लोग स्कूल तो जाते नहीं थे, घर पे बैठकर वो कंप्यूटर से पढ़ाई करते थे। तो जब वो होमवर्क कर लेते थे तो कहाँ डालना पड़ता था? वो डालना पड़ता था किसमें? मशीन में डालना पड़ता था। नेक्स्ट है। कुंभी की पढ़ाने वाली मशीन में किस विषय की चक्की की रफ्तार तेज हो गई थी, बहुत ज्यादा तीव्र हो गई थी? कौन सा विषय था? वो था भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो पढ़ाई वाला चक्का था वो बहुत तेज घूमने लगा था, जिससे कुंभी को वो समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट है। सत्य असत्य बताइए। अब क्या था? कुंभी को कागजी पुस्तक की जानकारी अपनी मम्मी से मिली थी। जो कागजी पुस्तक है इसके बारे में उसे जानकारी किससे? पुस्तक तो मिल गई थी, लेकिन ये जानकारी उसे किसने दी थी? कौन दे रहा था? उसकी मम्मी ने तो नहीं दी थी। तो ये क्या है? असत्य है। फिर है। रोहित ने बातचीत करते समय कुंभी को बुद्धू कहा था। बिल्कुल सही है, उसने उसको बुद्धू कहा था, सत्य है। पुराने जमाने में एक आयु के सभी बच्चे साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। बिल्कुल करते थे, स्कूल में जैसे हम लोग अभी करते हैं ना। तो हम लोग क्या है? पुराने जमाने के, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है? हमारा सत्य है, ट्रू है।
नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास में क्या आ गए, हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसके में हेल्प के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान बनने। तो अब ये सारे शब्द दिए गए, इनकी हेल्प से हमें नीचे जो फिलअप्स दिए गए हैं उनको फिल करना है। क्या दिया है, पुराने जमाने में सारी डैश कागज पर छपी थी। क्या छपी थी, तो यहाँ पर आएगा हमारा सारी, जितनी भी इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी सारी कहानियाँ, जितनी भी कहानियाँ थी कागज पे, हम लोग स्टोरी बुक होती है ना, सब किस पे छपी होती है, हमारी सब बुक उस पे बुक्स पे छपी होती है, यानी कि कागज पे छपी होती हैं। फिर है, कुंभी मन ही मन उस मशीनी अध्यापक को डैश रही थी। क्या कर रही थी वो कोस रही थी कि किसी तरीके से ये मशीन सही ना कर पाए, ताकि उसे भूगोल की पढ़ाई ना करनी पड़े। फिर है, मशीन के पर्दे पर चलते हुए डैश एवं डैश आने शुरू हो गए। तो क्या हुआ, शब्द और अंक आने शुरू हो गए, अक्षर और अंक। तो यहां पर देखिए दिया है ना, अक्षर और अंक आने शुरू हो गए। नेक्स्ट आते हैं, बच्चे एक विशेष में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। अब किस में जाते थे, एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। हम सभी स्कूल जाते हैं ना, फ्यूचर के बच्चों के लिए ये बहुत आश्चर्य का बात होगी कि हम लोग पढ़ाई जो है स्कूल में जाके करते थे, क्योंकि फ्यूचर में बच्चे जो है कहाँ पे पढ़ेंगे, अपने घर पे ही बैठ के कंप्यूटर से पढ़ेंगे। फिर है, डैश से आवाज आनी आरंभ हो गई। किससे आवाज आनी आरंभ हुई थी, वो थी मशीन से, जिससे कुम्मी पढ़ाई करती थी, उससे आवाज आनी शुरू हो गई। कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे डैश हमें सिखा सकता है। क्या सिखा सकता है, इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है। अब हम आ गए हमारा गद्यांश आधारित प्रश्न, यानी कि चैप्टर में से एक गद्यांश हमको दिया गया है, उसको हमें पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो क्या दिया है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वैसे भी हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन तब भी उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कुंभी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी मां को बताया था। लगता है मशीन की भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर चल रही थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो जब कुम्मी पढ़ाई कर रही थी तो उसे ज्योग्राफी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसको समझा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था। तो उसकी मम्मी ने जो मोहल्ले के अध्यक्ष है उनको बुलाया और उन्होंने उस मशीन को सही कर दिया, यानी कि बहुत तेज था उसको स्लो कर दिया और वो आसानी से पढ़ने लगी। अब इस पे आधारित प्रश्न, इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है, कुम्भी के उस विषय में गलतियां करने की बात किसे बताई गई थी। कौन से विषय में बात कर रही थी, भूगोल विषय में जो गलतियां कर रही थी इसकी बात उसकी मम्मी ने किसे बनाई थी, मोहल्ले के अध्यक्ष को बताई थी। तो क्या होगा, कुंभी ने उस विषय में गलतियां करने वाली बात मोहल्ले के अध्यक्ष को बताई थी, क्योंकि उन्होंने ही मशीन सही करी थी तो उन्होंने उसको बताई थी। फिर आते हैं, अपनी मशीन के अलग अलग किए पुर्जों को देखकर कुंभी ने मन ही मन में क्या सोचा। उसने मन ही मन में सोचा ये आदमी इन पुर्जों को कभी जोड़ ही ना पाए, ये मशीन कभी ठीक ही ना हो, ये चीज वो सोच रही थी। तो क्या है, अपनी मशीन के अलग अलग किए पुर्जों को देखकर कुम्भी ने मन ही मन सोचा वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब उसे जो है ये कभी जोड़ नहीं पाएगा, तो हमें उसे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, कुंभी से रोज किस विषय में गलतियां हो रही थी। कौन सा विषय था वो विषय था भूगोल। इसे विषय में गलतियां हो रही थी। भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी, जहाँ पर हमको बताया जाता है हम जैसे अपने पृथ्वी के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ये सभी कुछ पढ़ते हैं, तो वो होता है भूगोल के बारे में। गद्यांश में किसके ठीक रहने की आशा की जा रही है और क्यों। तो यहाँ पर किसके ठीक रहने की आशा की जा रही है, वो थी मशीन की। तो गद्यांश में पढ़ाई की मशीन यानी कंप्यूटर के ठीक रहने की आशा की जा रही है, क्योंकि कुंभी की पढ़ाई उसी मशीन के द्वारा होनी है। तो उसकी मम्मी कह रही है बस किसी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई उसी मशीन पर डिपेंड
करती है। कुंभी का तो मन है कि नहीं ठीक हो, लेकिन उसकी मम्मी तो यही चाहती है कि वो आगे सब कुछ ठीक रहे। कुंभी को पढ़ाने वाला कौन था? कुंभी को पढ़ाने वाला कौन था? कुंभी को पढ़ाने वाली मशीन थी, वो मशीन से पढ़ती थी, तो कुंभी को पढ़ाने वाला मशीन यानी कि कंप्यूटर था। मशीन में क्या खराबी आ गई थी? उसमें जो है भूगोल का चक्का बहुत तेजी से घूमने लगा था, जिससे उसे भूगोल के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या है, मशीन में भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, जिससे कुंभी को उसे समझना कठिन हो गया था, वो उसको समझ नहीं पा रही थी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में से नुक्ता लगे 3 शब्दों को चुनना है। तो नुक्ता आप सभी को पता है क्या है? जहां पर शब्दों के नीचे बिंदी, जा और फा के नीचे जहां पर बिंदी लगी होती है उसे हम नुक्ता कहते हैं। तो उन शब्दों को हमें गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है रोज, पुरजे पुरजे तेज, ये 3 शब्द जो हमें ढूंढ के हमने गद्यांश से निकाले हैं। अब आ जाते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर पे, जहां पर आपको आंसर देने तो है लेकिन बहुत लंबे नहीं, छोटे छोटे आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो पहला है, रोहित की पुस्तक में किस बारे में लिखा था? रोहित की पुस्तक में किस बारे में लिखा हुआ था? वो लिखा था स्कूल्स के बारे में लिखा था। रोहित की पुस्तक में स्कूलों के बारे में लिखा था। दूसरा प्रश्न है, कुंभी रोज किसके सामने बैठकर पढ़ती थी? वो एक मशीन यानी कि कंप्यूटर के सामने बैठकर पढ़ती थी। कुंभी रोज मशीन यानी कंप्यूटर के सामने बैठकर पढ़ती है। तो ये हमारा ये हो गया। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपी हुई पुस्तकों के शब्द कैसे रहते हैं? जो हम लोग छपी हुई पुस्तक करते हैं क्या होते हैं? वो स्थिर रहते हैं, मतलब चलते नहीं। जबकि कंप्यूटर में क्या होता था, उनके जो कंप्यूटर जिसमें वो पढ़ते थे वो बराबर उसमें शब्द चलते रहते थे, तो उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता था। लेकिन बुक में जो शब्द रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो स्थिर रहते हैं, एक जगह टिके रहते हैं। तो क्या है, छपी हुई पुस्तकों के शब्द स्थिर रहते हैं। फिर है, रोहित को पुस्तक कहाँ से मिली थी? अब वो पुस्तक रोहित की थी, रोहित को कहाँ से मिली थी वो पुस्तक? वो पुस्तक जो है उसे पुराने डिब्बे में दबी हुई पड़ी मिली थी, जिसे वह फेंकने वाले थे। जिस डिब्बे को फेंकने वाले थे वहां से उनको वो मिल गई थी। नेक्स्ट है, कहानी के अनुसार सदियों पहले के अध्यापक कैसे थे? सदियों पहले के अध्यापक क्या होते थे? वो स्त्री और पुरुष होते थे, यानी कि जैसे हम लोग हैं इस तरीके से होते थे। क्योंकि फ्यूचर में क्या है, बच्चे जिससे पढ़ेंगे वो क्या होगा? वो तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से पढ़ेंगे। तो सही क्या है इसका आंसर? कहानी के अनुसार सदियों पहले के अध्यापक स्त्रियां और पुरुष थे। कुंभी के हाथ में जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? अब कुंभी ने जो हाथ में जो किताब आई, अर्थात रोहित ने जो उसे किताब दी, वो कब छपी होगी? आप सोचो कब छपी होगी? जब उसके दादाजी बहुत छोटे रहे होंगे तब छपी होगी, है ना? कि मतलब जो क्योंकि दादाजी ने उसके कहते कुंभी के दादाजी ने बताया था कि स्कूल ऐसे होते हैं, और रोहित को जो किताब मिली थी उनमें स्कूलों के बारे में लिखा था। अब वो रोहित ने वो किताब कुंभी को दी, तो वो अब वो सोच रही है कि दादाजी ने जब ये बात बताई थी तो अर्थात दादाजी के समय में स्कूल ऐसे हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब ये किताब छपी होगी तब कब जब उसके दादाजी छोटे रहे होंगे। तो कुंभी के हाथ जो किताब आई वह तब छपी होगी जब उसके दादाजी बहुत छोटे थे। अब हमारे पास में आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर्स। क्या दिया है? कुंभी ने अपनी डायरी में किस घटना के बारे में लिखा हुआ है? वो जो उसने डायरी लिख रही थी उसमें किसके बारे में लिखा है? कुंभी ने अपनी डायरी में सचमुच की मिली एक पुस्तक के बारे में लिखा है, कि जब उसे सचमुच की एक पुस्तक मिली थी उसके मित्र के द्वारा, तो उसमें लिखा है। नेक्स्ट है, रोहित मशीनी पुस्तक और कागजी पुस्तक में से किसे और किस प्रकार श्रेष्ठ साबित करता है? अब रोहित कैसे बताता है कि जो हमें कागजी पुस्तक मिली वो ज़्यादा अच्छी है या मशीनी पुस्तक वो ज़्यादा अच्छी है? तो उसने किसको बताया था? उसने बताया था कि मशीनी पुस्तक ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कागजी पुस्तक क्या होता है, हम एक बार पढ़ते हैं वो पुरानी हो जाती है, जबकि मशीनी पुस्तक हम कई बार पढ़ लेते हैं लेकिन तब भी वो नई की नई बनी रहती है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, रोहित ने दोनों किताबों में से मशीनी किताब को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि बार बार पढ़ी जाने के बाद भी ये किताबें नई की नई रहती हैं, जबकि कागजी किताबें एक बार पढ़ी जाने के बाद पुरानी हो जाती हैं। जो कागज़ की बनी होती है वो क्या होती है? पुरानी हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर पे जो किताबें आती रहती हैं उनको आप जितनी बार भी पढ़ लो वो नई की नई रहती हैं, खराब नहीं होती। अब हमारे पास में आया किसने किससे कहा। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दें, आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने और किससे बोला है। जैसे पहला है यहाँ पर, सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। ये बात किसने बोली थी? ये बात मशीन ने किससे बोली थी? कुम्मी से। तो देखिए क्या है, मशीन ने कुम्मी से कहा था ये।
फिर है मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। ये बात किसने बोली? रोहित ने जो है वो कुम्मी से बोली थी कि रोहित बोला था ये किताब में तुम्हें, कुम्मी मांग रही थी ये मुझे दे दो, उसने बोला ये किताब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। नेक्स्ट है इसमें क्या लिखा है। ये बात किसने बोली थी? ये बात जो है कुम्मी ने रोहित से बोली थी, पूछी थी कि इसमें इस किताब में क्या लिखा हुआ है। फिर है मैंने अब उसकी गति धीमी कर दी है। ये बात किसने बोली थी? किसकी गति? मशीन की गति धीमी कर दी। ये मोहल्ले के अध्यक्ष ने मम्मी से बोली थी कि मशीन की गति तेज थी, उसे धीमा कर दिया था। तो क्या है? मोहल्ले के अध्यक्ष ने माँ से कही थी। अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं भाषा आधारित प्रश्न, यानी कि हम जो भाषा हिंदी पढ़ रहे हैं उस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं। देखिए क्या, पाठ में संयुक्त व्यंजन वाले शब्द छांट के लिखिए। अब यहाँ संयुक्त व्यंजन वाले, जैसे एक संयुक्त व्यंजन क्या है, एक हमारा संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ध्यान रखिए, सेम व्यंजन होगा। जैसे यहाँ पर है ला और ला, तो एक ला हमारा आधा होगा और एक ला हमारा पूरा होगा। ठीक है, अब इसको भी हम कैसे लिखते हैं, ये इस तरीके से आ करके लिखते हैं ना। अब इनको जब हम जोड़ते हैं तो एक ला हमारा ये आधा है, अब ये भी आधा है, इसमें जब हम ये स्वर को जोड़ देंगे तो ये ला हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। तो ये देखिए सभी संयुक्त व्यंजन है ना। ठीक है, तो इन व्यंजन से जो शब्द बने हैं, जो पाठ में इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें हमें यहाँ पर ढूंढ कर लिखना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ला और ला से क्या हो गया? मोहल्ले। आधा धा और या से क्या हो गया? अध्यक्ष। माँ माँ से मम्मी। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हमने लिखे। देखिए मोहल्ले, आधा ला पूरा ला से मोहल्ले, आधा धा और या से अध्यक्ष, आधा माँ और पूरा माँ से कुम्मी, आधा बा और पूरा बा से डिब्बा, आधा स और त से पुस्तक, फिर आधा फा और ता से रफ्तार। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द जो हमारे पाठ में थे और उन्हें हमने यहां पर छाट कर लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करते हुए उनके काल लिखिए। अब यहाँ पर हमने क्रिया शब्द रेखांकित कर दिए हैं। जैसे एक डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, तो ये दबा पड़ा था हमारा क्या है? क्रिया। अब यहाँ पर था देखकर आप ये बता सकते हो कि ये काल कौन सा है। तो था यानी कि हो चुका है, यानी कि ये क्या हुआ? भूतकाल। कौन सा? भूतकाल। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। अब थे देखकर हम क्या बता सकते हैं कि ये क्या है? ये भी हमारा भूतकाल है। मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। अब यहाँ पर है मतलब इसी समय ये काम हो रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल। जो चीज अभी हो रही है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्तमान काल। नेक्स्ट आते हैं, अभी मैं काम कर रहा हूं। तो अभी कर रहा हूं, इसी समय हो रहा है, चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये अब कर रहा हूं हमारा क्रिया है और कर रहा हूं इसी समय प्रेजेंट में रहा हूं, तो ये हमारा क्या है? वर्तमान काल। नेक्स्ट है, आज हमारे घर पर पूजा है मतलब इसी समय है, क्योंकि यहां पर है लगा हुआ है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? ये हमारा वर्तमान काल। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करते हुए उन्हें जातिवाचक अथवा व्यक्तिवाचक के नीचे लिखिए। अब यहाँ पर हमें हर वाक्य में कुछ संज्ञा शब्द दिए गए। जैसे यहाँ पर हम रेखांकित करते हुए बताते हैं आपको। देखिए रोहित, रोहित क्या है? एक लड़के का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। को पुस्तक मिली, तो अब यहाँ पर को एक पुस्तक मिली, पुस्तक हमारा क्या है? ये एक जो है किताब है, किताब को हम क्या बोलेंगे? ये जातिवाचक संज्ञा है, वस्तु का नाम है, लेकिन पुस्तक तो बहुत सारी हो सकती है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। कुम्मी स्कूल गई, अब कुम्मी क्या है? कुम्मी एक लड़की का नाम है, तो कुम्मी जो है वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्कूल, स्कूल तो बहुत सारे, ये सभी स्कूलों की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। फिर आते हैं, अध्यापक बच्चे को समझाने लगे। अब अध्यापक और बच्चे, तो यहाँ पर अध्यापक और बच्चे दोनों ही हमारे किस में आएंगे? जातिवाचक में। फिर ताजमहल एक सुंदर भवन है। ताजमहल जो है ये एक इमारत का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आएगा। भवन, किसी भी भवन की बात हो सकती है, तो ये किसी भी भवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा जातिवाचक। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए
ये हमारा क्या हो गया, पुस्तक, रोहित, स्कूल, कुंभी, स्कूल हमारा जातिवाचक है, अध्यापक, बच्चे। तो ये बच्चे यहाँ नहीं होकर यहाँ पर हमारा आएगा, ठीक है, ये हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। फिर है भवन और ताजमहल, ये सभी हमारा क्या हो गया, ये संज्ञा हो गई। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित के लिए एक शब्द दो। अब ये क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें लिखने हैं। इसके लिए हमें क्या देना है, एक शब्द देना है। जानने की तीव्र इच्छा, हमें कोई चीज जानने की बहुत, क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना उसको, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। फिर आते हैं भू, पृथ्वी के स्वरूप, जलवायु, उपज का ज्ञान। हमें इसमें ये ज्ञान कौन देता है, ये होता है भौगोलिक ज्ञान। जैसे हम वो पढ़ रहा था ना भूगोल, कुम्मी क्या पढ़ रही थी, भूगोल पढ़ रही थी ना, तो वो क्या ज्ञान प्राप्त कर रही थी, भौगोलिक ज्ञान प्राप्त कर रही थी। जिससे ऊब होती है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, उबाऊ। घर के लिए दिया गया कार्य, गृह कार्य। सभा, संस्था आदि का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है, अध्यक्ष। तो यहां पर देखिए हमने लिखा जिज्ञासु, हमने जो दिया उपज, क्या कहते हैं, भू, पृथ्वी, स्वरूप के, जलवायु, उपज आदि का ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान। जिससे ऊब होती है, उबाऊ या बोरियत। घर के लिए दिया गया कार्य, गृह कार्य। सभा, संस्था आदि का मुख्य अधिकारी, अध्यक्ष। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें वाक्य में तब्दील करना है, तो हमने चैप्टर से ही इनको लिया हुआ है। देखिए क्या है, पहला पृष्ठ। तो पृष्ठ क्या है, पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी। फिर है रफ्तार, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पे थी। फिर आते हैं गणित। गणित में क्या है, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। सबसे पहले मशीन ने बोला था ना, सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। फिर आते हैं आनंद, तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा। तो कुम्मी और रोहित बात कर रहे थे ना कि जब बच्चे स्कूल जाते होंगे तो उन्हें कितना आनंद आता होगा। अध्यापक, वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ना पाए। अब आ गए ज्ञान आधारित प्रश्न। अब आपको व्याकरण का कितना ज्ञान है ये देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब अध्यापक को हम गुरु बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, है ना। फिर क्या है, स्त्री, स्त्री को हम क्या बोलते हैं, महिला है, और वामा बोलते हैं। उसी तरह विद्यालय, तो सभी के दो दो पर्यायवाची देखिए हमने यहाँ पर लिखे हैं, अध्यापक, शिक्षक, गुरु, स्त्री, नारी, महिला, विद्यालय, पाठशाला, विद्यापीठ, पुस्तक, पोथी, किताब, विद्यार्थी, शिष्य, शागिर्द। तो ये हमारे हो गए एक शब्द के दो दो पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब तो आप लोग जानते हैं, जिसके अर्थ सेम होते हैं मगर हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आप मम्मी हैं, आप मम्मी बोलते हो, माँ बोलो, माता बोलो, मदर बोलो, जननी बोलो, कुछ भी बोलो, वो तो माँ ही है, उसका मतलब क्या हुआ, माँ ही हुआ। तो मगर उनको हम अलग अलग नामों से बोलते हैं। अब आते हैं निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताओ। अब हमें क्या है, अब किसी भी, हमने आपको पहले भी बताया, किसी भी शब्द का अगर आपको लिंग जानना है तो उससे संबंधित आपको एक वाक्य बना देना है। जैसे आप वाक्य बनाओगे, आप उसकी क्रिया से उसके लिंग की पहचान कर लोगे। अब जैसे पुस्तक है, पुस्तक क्या जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ा नहीं जाता है, तो वो क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। मशीन चलती है, चलता नहीं है, तो मशीन चल रही है, तो हम इसके क्या बोला, ये भी स्त्रीलिंग है। डिब्बा खुला है, हम क्या बोलते हैं, डिब्बा खुला है, हम ये नहीं बोलते डिब्बा खुली है, तो डिब्बा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। चक्की, चक्की क्या है, चलती है, चक्की चलता नहीं है, तो क्या बोलते हैं, चक्की चल रही है, तो चक्की आटा पीस रही है, तो चक्की के लिए हम क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। फिर आता है टेलीविजन। अब हम टेलीविजन के लिए अगर बनाएंगे तो क्या होगा, टेलीविजन जो है, टेलीविजन खराब हो गया, या हम ये नहीं बोलते टेलीविजन खराब हो गई, हम क्या बोलते हैं, टेलीविजन खराब हो गया, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, मशीन स्त्रीलिंग है, डिब्बा पुल्लिंग है, चक्की स्त्रीलिंग है, टेलीविजन आपका पुल्लिंग है। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और इसी के साथ हमारी ये पूरी वर्कशीट यहाँ खत्म हो गई। देखिए हमने कितनी जल्दी जल्दी पूरी वर्कशीट कर ली ना। इसी तरह हर चैप्टर की वर्कशीट हम करते रहेंगे। तो मैग्नेट बेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए।
अब इनको मैंने आपके लिए हमारे चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन से इसे बहुत ही आसान बना दिया है आपके लिए। कैसे? क्योंकि इसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब ये कैटेगरी कैसी है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हम किसी भी चैप्टर का सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो हमारी एक बुक हो जाती है जिसमें हमारे सभी चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो वो क्या हो गई, हमारी थ्योरी बुक हो गई। फिर उसके बाद हम उसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं, तो वो क्या हो गई, हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्कशीट कर रहे हैं, तो एक बुक हमारे पास क्या हो जाएगी, वर्कशीट बुक हो जाएगी। इस तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक रेडी है। इसे प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, फिल करके सबमिट करेंगे आप, तो हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेगा इस बुक के रिगार्डिंग। बस बुक प्राप्त करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी आगे और भी चैप्टर की वर्कशीट बाकी है, तो हम लोग मिलकर साथ साथ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।